बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हरीम शाह के हवाले से एक और ख़बर जो है वो मंज़र आम पर आई है और हमेशा की तरह इस ख़बर ने भी बहुत सी चिमगोइयाँ शुरू कर दी हैं और बहुत सी मुख्तलिफ़ बातें इस वक्त लोग कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स को कुछ ख़बरों में मैंने ये बातें सुनी कि आयशा जो कि हरीम की दोस्त है, उसने हरीम की कोई वीडियोज़ जो है वो लीक करनी है और उसके पास कोई ऐसी वीडियोज़ है हरीम के हवाले से जिनको कि वो लीक कर सकती है। और हरीम जो है वो अब बहुत घबरा गई है, वो डर गई है। उसे ये डर है कि कहीं मेरी ये वीडियोज़ जो है, जो कि कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसी माजरत के साथ नाज़ेबा वीडियोज़ है जिनकी वजह से हरीम जो है वो खौफज़दा है और इस वजह से उसने जाके साइबर क्राइम विंग में भी शिकायत की है आयशा की। तो मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने जानना चाहा कि असल वाक़या क्या है। मैंने हरीम को फ़ोन किया और फिर हरीम से जो मालूमात मैंने हासिल की वो भी मैं आपको बताती हूँ। आयशा, आपको याद होगा, ये वो लड़की है जिसने मुफ्ती कवि के मुंह पर थप्पड़ मारा था। जब हरीम का और मुफ्ती कवि का जो मामला जिस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और जिसमें देखा गया कि एक खातून जो है वो मुफ्ती कवि के मुँह पर थप्पड़ मारी है और पहले ये कहा गया कि ये खातून जो है ये हरीम है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हरीम जो है वो वीडियो बना रही थी और थप्पड़ मारने वाली आयशा थी। उसके बाद फिर दोनों की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए और हरीम ने बताया कि किस तरह में हिरासा किया जा रहा था, मुझे भी, मेरी दोस्त को भी। इससे पहले उसने कज़न बताया, कुछ लोग दोस्त, कुछ सेक्रेटरी, सब कुछ कहते रहे। लेकिन आयशा ये वो लड़की है जो हरीम के बड़े ही करीब है और ये दोनों जो है ये साथ रहते रहे। हरीम के साथ उसके घर में भी आयशा रहती रही और हरीम कहती है कि मैंने आयशा को अपने घर में जगह भी दी। जिस तरह से पहले हरीम का एक मामला जो है उसकी एक और दोस्त जो है सुंदल के साथ था और उसमें भी हरीम जो है उसने कुछ बातें उसके हवाले से सुंदल ने की। उसके बाद इन दोनों की बाद में सुलह भी हो गई, वो तमाम मामलात। अब यहाँ पर बेसिकली मामला क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ खबरें बता रहे हैं, मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और उसके मुताबिक मामला कुछ इस तरह से है कि हरीम कहती है कि वो कराची आई थी अपना एक वीडियो सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड कराने के लिए। अब उसका ये कहना है कि आयशा जो है उसके साथ उसके घर में रहती रही और जब आपके साथ एक शख्स घर में रहता है तो वो आपकी हर तरह की वीडियोस जो है वो बना सकता है, उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की, वॉशरूम जाने की, आने की, किस तरह के लिबास आप पहन के घर में घूमते हैं, उन सब की वीडियोस जो है वो बना सकता है। तो यहाँ से मुझे इशारा मिल गया कि वो क्या कहना चाहती है कि वो किस तरह की वीडियो हो सकती है। उसके बाद उसने ये बात की कि मैंने कहा कि तो क्या वो कोई ऐसी गलत वीडियो है जिसके लीक होने का कोई तुम्हें डर है, जिसकी वजह से यू स्कैर्ड और तुमने जाके साइबर क्राइम विंग में शिकायत की है। और FIR जो है, एक पुलिस में 3 FIRs मैं आपको बताऊं कि हरीम ने आयशा के खिलाफ दर्ज कराई हैं और एक साइबर क्राइम में, एक पुलिस में, पुलिस वाली FIR जो है वो दर्ज भी हो चुकी है। तो उसने कहा कि मुझे कोई डर शर नहीं है, मेरी क्या वीडियो क्या लीक कर देंगे, मेरी तो बहुत सी वीडियोस जो है वो लोग दिखाते रहते हैं, इस तरह की, उस तरह की, फेक वीडियोस, हर तरह की, तो मैं किसी वीडियो वगैरह से नहीं डरती। तो मैंने कहा अगर तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, वीडियो का डर नहीं है, तो फिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। तो हरीम ने कहा कि मुझे इस बात का गुस्सा है कि एक तो मेरे घर में वो नशे की हालत में दाखिल हुई, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था, उन दोनों ने मुझे डराया, धमकाया, हिरासा किया। तो मैंने कहा किस तरह से डराया, धमकाया, तुम्हें कोई खौफज़दा करने के लिए क्या किया? तो उसने कहा कि मुझे सबसे पहले तो इसके बॉयफ्रेंड ने आकर कहा कि मैं ISI का बंदा हूँ और तुम जो हो, मुझे जो भी उसने कहा कि मुझे, उसने कहा कि तुम मुझे ये दो और मुझे डराया, धमकाया। तो वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे आके मेरे घर के अंदर यूँ हिरासा करे, वो दोनों मिलकर। और उसके बाद वो कहती है कि उन्होंने मेरे घर से मेरे पासपोर्ट, मेरे दस्तावेज़ात जो है वो भी चुरा लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा कि क्या उसने तुम्हें कोई फ़िज़िकली हैरास किया है या फिर क्या उसने कोई तुम्हें ज़ुबानी डराया, धमकाया है? तो उसकी बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि शायद कुछ जुमले उसने भी मुबहम रखे, कुछ शायद मुझे भी समझने में गलती हुई हो, लेकिन अंदाज़ा कुछ इस तरह का है कि कुछ फ़िज़िकल होने की कोशिश की है उस शख्स ने हरीम के साथ और इसकी वीडियो बनाई गई है बाकायदा और इस वीडियो के लीक होने का शायद ख़दशा है हरीम को। अब मामला बेसिकली है क्या, मज़ीद मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि अगर आयशा एक ऐसी लड़की थी कि जैसा कि हरीम ने कहा कि आयशा जो है उसके ऊपर पहले से 3 मुकदमात थे। उसे कहा कि ये आयशा जो है इसके ऊपर एक मुकदमा FIA में, एक CDA में, 3 बार वो कहती है कि इसको जेल भी हो चुकी है और कुछ ऐसी इसकी एक्टिविटीज़ हैं कि ये पहले भी कोई ब्लैकमेलिंग के मामलात थे इसके, तो 3 बार इसको जेल हो चुकी है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि ये कितनी करप्ट है आयशा। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है जहन में कि आयशा अगर इतनी करप्ट है तो उसको अपने साथ घर में क्यों रखा था?
चले हमदर्दी में रखा था, तो फिर एक ऐसी खातून जो है वो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि जिसको आपने इतनी हमदर्दी और इतना उसका साथ दिया हो, और उसके बाद वो आपकी दीवार फैलाकर आपके घर के अंदर, या दीवार ना सही आपका दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए एक और मर्द के साथ, शराब उसने पिया हो, नशे की हालत में हो, और वो आपको डराए धमकाए और आपकी वीडियोस जो है कोई ऐसी उसके पास हो। तो ये तमाम तर मामला जो है, जो बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई और उन्होंने ये बातें भी की कि चूँकि हरीम जो है लोगों की वीडियोस बनाती है और उन्हें फिर अपलोड करती है और उसे दिखाती है और सबूत के साथ सामने आती है, तो इसके साथ ही अपने हैंड हो गया, यानी कि उसके साथ उसकी अपनी ही दोस्त ने ऐसा कर दिया। और उसकी दोस्त जो है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि आस्तीन में उसके सांप था बैठा, और उस आस्तीन के सांप ने कोई इसे काफ़ी अच्छा खासा जो है ज़िच पहुंचाई है, जिसकी बिना पर उसने जाकर अब ये 3 FIRs जो है उसके ख़िलाफ़ कटवाई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से, कुछ और लोगों से मेरी बात हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम खबर की डिटेल्स में जाते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ खबरें देते हैं। कोई कहते हैं जी मुकाफ़ात अमल है, उसके साथ देखो जैसी करनी वैसी भरनी। ये जिस तरह मुफ्ती अब्दुल कवी की वीडियोस बना बना के अपलोड करती रही, तो मुफ्ती अब्दुल कवी तो जिस तरह का बंदा था वो तो उस पर देयर इज़ नो मतलब सेकेंड बात कि आप उसके ऊपर कहें कि नहीं जी वो कोई बड़ा अच्छा आदमी था और उसके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। बड़ी माजरत, मैं भी बार बार मुफ्ती कह देती हूँ और बहुत से लोग इस पे मुझसे नाला भी होते हैं, एतराज़ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के नाम के साथ वो कुछ नाम ऐसे जुड़ जाता है कि वो उसकी नाम जो है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो वो फ़ेल के हिसाब से मुफ्ती नहीं, बल्कि वो एक ऐसा नाम जो कि बदनाम हो गया। और बड़ी माजरत के साथ मुफ्ती जो है ये एक बड़ा एक ऑनर की बात होती है, लेकिन इस शख्स ने मुफ्ती के नाम को डबोया। बड़ी माजरत के साथ मैं दोबारा कहूँगी। तो उसके साथ तो जो कुछ हुआ, घर वालों ने जिस तरह नज़र बंद किया, और अब आपको बड़े अरसे से मुफ्ती अब्दुल कवी की कोई ख़बर नहीं है। और मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि इस तरह के लोग जो है टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन कर जाते हैं। तो कौन लोग होते हैं जो उनके साथ वो ट्रांसमिशंस कराते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और वहाँ पर बैठ कर भी एक शख्स जो होता है वो खुल जाता है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। लेकिन एक बार फिर बहुत से लोग जो नहीं जानते पर्दा स्क्रीन पर क्या कुछ होता है और नहीं होता, और उसके पीछे क्या कुछ हो रहा होता है, क्योंकि हम इसी फील्ड के लोग हैं। तो आपको मैं ये भी बताऊं कि बहुत से ऐसे लोग जिनका बड़े बड़े आलिम और फाजिल समझते हैं और बड़ा ही उन्हें दीनदार समझते हैं, लेकिन वहाँ सेट पर जब कैमरे ऑफ होते हैं तो उनके कभी आप मजाक और ठट्टे कभी सुन लें और उनकी बातें कभी सुन लें, तो आपको एहसास होगा कि ये लोग कितने गिरे हुए होते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रही, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और ये तालाब में कुछ गंदी मछलियाँ होती हैं, पूरे तालाब को बदनाम कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, नाम ख़राब कर देती हैं। तो अब ये जो आयशा का मामला है, ये मामला कुछ यहाँ तक ही है। अभी इस हवाले से हरीम ने कहा है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हूँ, उसमें मैं पूरी डिटेल्स भी दूंगी। किस तरह की वीडियोस जो है उसके पास है, जो अंदाज़ा मैंने उसकी बातों से लगाया वो कुछ ऐसी वीडियोस हैं जब आयशा उसके साथ उसके घर में रह रही थी, जो भी हरीम की दिन भर की एक्टिविटीज़ होती थी और जो कुछ वो करती थी वो उन सब की वीडियोज़ की बनाती रही है, और अब वो उसके पास है। और यकीनन जो मेरा अपना एक मैंने जो अख़ज़ किया बातों से, आयशा की कोई डिमांड्स होंगी, आयशा कुछ ऐसे मांगती होगी, कुछ पैसे चाहती होगी या जो भी वो चाहती होगी, और जब उसको नहीं मिला होगा तो उसने एक थ्रेट किया होगा कि मैं वो वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर हरीम का कहना है कि मुझे तो इस बात की कोई डर खौफ नहीं है, मैं बिल्कुल खुली एक किताब हूँ और मुझे हर कोई जानता है और मुझे इन चीज़ों से कोई डर खौफ नहीं है, मेरी तो इस तरह की वीडियोज़ लगती रही हैं। तो यकीनन उसका मकसद जो है आयशा को सबक सिखाना है, क्योंकि बकौल उसके आयशा जो है उसको उसने पनाह दी, आयशा का उसने ख्याल रखा और उसने अब उसको धोखा दिया। यही वो आयशा है जो हरीम के लिए वीडियोज़ में उसकी मुआवनत भी करती रही, और अब यही वो आयशा है जो अब आस्तीन का सांप भी है और जो अब हरीम को तंग भी करी, और हरीम ने उसके खिलाफ 3 FIRs जो है वो कटवा दी। तो ये थी तमाम तर डिटेल्स इस वाक़े की। मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि लोग मुख्तलिफ स्टोरीज़ दे रहे हैं तो मैं फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।